जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारत एजुकेशन में। अगर दोस्तों आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, जिससे वे भी इस वीडियो का भरपूर फायदा उठा सकें। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान पूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लिखा है कि 50 ओवर के एक दिवसीय मैच में टीम ए ने एक पारी में प्रति ओवर 6.1 की दर से रन बनाए। ठीक है, कह रहा है टीम बी खेल रहा है और 10 ओवर बचे हैं। क्या? टीम बी खेल रहा है और 10 ओवर बचे हैं तथा मैच को टाई होने के लिए आवश्यक रन रेट जो है 6.5 रन प्रति ओवर है। ठीक है, कह रहा है टीम बी का स्कोर अभी क्या है? कह रहा है बताइए टीम बी का स्कोर इस समय क्या है। दोस्तों क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में कहा है कि 50 ओवर का एक दिवसीय मैच था। ठीक है, और जो टीम ए था 6.1 की दर से 6.1 की दर से प्रति ओवर में उसने रन बनाए। ठीक है, 6.1 की दर से अगर एक ओवर में रन बन रहा है तो 50 ओवर में ए टीम ने कितने रन बना दिए होंगे? कहोगे देखिए, अगर 6.1 रन एक ओवर में बन रहा है तो 50 ओवर में टीम ए ने इतने रन बनाए होंगे। मैंने कहा ठीक है, गुणा करके बता दीजिए। कहोगे देखिए 5 से मैंने मल्टीप्लाई किया, कहोगे 5 रन 5 30, 305 रन बनाए होंगे। क्या? 305 रन बनाए होंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे पढ़िए दोस्तों, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कहोगे आगे कह रहा है क्वेश्चन कि टीम बी खेल रहा है और 10 ओवर बचे हैं। कह रहा है टीम बी खेल रही है और 10 ओवर बचे हैं तथा मैच को टाई होने के लिए आवश्यक रन रेट 6.5 रन प्रति ओवर है। कह रहा है कि 10 ओवर बचे हैं। ठीक है, और मैच टाई होने के लिए 6.5 रन प्रति ओवर की जरूरत है। अगर दोस्तों मैच को टाई करने के लिए 6.5 रन प्रति ओवर की जरूरत है, टाई होने के लिए कितना रन चाहिए? कहोगे देखिए एक ओवर में 6.5 रन की आवश्यकता है, तो टाई होने के लिए 10 ओवर में वास्तव में इतने रन की आवश्यकता होगी। टीम बी को टाई करने के लिए मैच कितने रन की आवश्यकता होगी? 65 रन की आवश्यकता होगी। टीम ए ने दोस्तों कितने रन बनाए थे? कहोगे 305 रन बनाए थे। और जो टीम बी है उस मैच को टाई करने के लिए उसे 65 रन की जरूरत है। तो वास्तव में इस समय रन कितने बने हैं? टीम बी द्वारा इस समय रन कितने बनाए गए हैं? कहोगे 305 में से मैंने 65 घटा दिया तो आया 0, एक 0 आ गया। 10 में से 6 जाएगा, 4 आएगा और 2 आ जाएगा। मतलब टीम बी द्वारा कितने रन बनाए गए हैं दोस्तों अभी तक? कहोगे 240 रन बनाए गए हैं। क्या? 240 रन बनाए गए हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक दिवसीय मैच में टीम ए ने 50 ओवर की एक पारी में 5.3 रन प्रति ओवर की दर से रन बनाए। मतलब जो टीम ए है एक ओवर में 5.3 रन बना रही है। कहोगे हाँ, तो 50 ओवर में टीम ए ने कितना रन बनाया होगा? अगर एक ओवर में टीम ए 5.3 रन बना रही है, कहोगे 50 ओवर में तो इतना रन बनाया होगा। क्या? 50 ओवर में इतना रन बनाया होगा। मैंने कहा बहुत अच्छे, तो मैंने गुणा कर लिया। 5 3 15 के 5, एक कैरी। ठीक है, 5 5 25, 1 26। मतलब टीम ए ने 265 रन बनाए थे। कहोगे हाँ, टीम ए ने 265 रन बनाए थे। कोई दिक्कत यहाँ तक? कहोगे हमें कोई दिक्कत नहीं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? कहोगे आगे कह रहा है कि टीम बी खेल रही है। ठीक है, कह रहा है और 5 ओवर बचे हैं। ठीक है, तथा टीम ए की स्कोर की बराबरी करने के लिए आवश्यक रन रेट 7.2 रन प्रति ओवर की जरूरत है। ठीक है, मतलब एक ओवर में टीम बी को 7.2 रन चाहिए। कहोगे हाँ, तो 5 ओवर में वास्तव में कुल कितने रन चाहिए मैच को बराबरी करने के लिए टीम बी को? कहोगे हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 दूनी 10, 0 एक कैरी, 5 7 35, 1 36 रन। मतलब स्कोर की बराबरी करने के लिए टीम बी को 36 रन की और जरूरत है। कहोगे हाँ, 36 रन की और जरूरत है। ठीक है, बनाने थे कितने रन दोस्तों? कहोगे 265 रन बनाने थे, और बाद में पता चला कि टीम बी को तो अभी 36 रन की और जरूरत है मैच को बराबरी करने के लिए। तो वास्तव में टीम बी द्वारा अभी तक कितने रन बनाए गए हैं? कहोगे हमने तो 265 में से 36 घटा दिया, तो 15 में से 6 घटाएंगे तो आएगा 9। ठीक है, और 5 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 2। ठीक है, और 2। मतलब टीम बी द्वारा अभी तक 229 रन बनाए गए हैं। क्या? टीम बी द्वारा अभी तक 229 रन बनाए गए हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 64 पारियों का औसत 62 है। कह रहा है एक खिलाड़ी है, उसकी 64 पारियों का औसत 62 है। ठीक है, कह रहा है उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 180 अधिक है।
ठीक है। कह रहा है उन दो स्कोरों को छोड़कर, मतलब जो अधिकतम थे और जो न्यूनतम था, उन दो स्कोरों को छोड़कर शेष जो पारी बचती है, ठीक है, उनका औसत 60 रन आता है। क्या? उनका औसत 60 रन आता है। कह रहा है तदनुसार उस खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर क्या है। कह रहा है कि बताइए उस खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर क्या है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं दोस्तों। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कहोगे? क्वेश्चन में दिया गया है कि एक खिलाड़ी की 64 पारियों का औसत 62 दिया गया है। क्या? 64 पारियों का औसत कितना दिया गया है दोस्तों? कहोगे 62 दिया गया है। कोई दिक्कत आपको? कहोगे नहीं। आगे दोस्तों क्वेश्चन में क्या कहा गया है? कहोगे आगे कहा गया है कि उसका अधिकतम जो स्कोर है न्यूनतम स्कोर से 180 अधिक है। मतलब अधिकतम और न्यूनतम स्कोर का अंतर 180 है। कहोगे हाँ। मान लेते हैं दोस्तों अधिकतम स्कोर ए है और न्यूनतम स्कोर बी है, तो ए माइनस बी बराबर 180 के। कहोगे हाँ, ए माइनस बी बराबर 180 के। यहां तक आपको कोई दिक्कत? कहोगे हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे दोस्तों क्या कहा है? कहोगे आगे कहा है कि उन दो स्कोरों को छोड़कर जो अधिकतम थे और न्यूनतम थे, उन दो स्कोरों को छोड़कर उसकी शेष पारियों का औसत, अगर दोस्तों दो पारी को हम छोड़ देते हैं तो बचेंगे कितनी पारी? कहोगे 62 पारी बचेंगे। आगे दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे आगे कह रहा है कि उन दो स्कोरों को छोड़कर, कौन कौन? जो अधिकतम स्कोर थे और न्यूनतम स्कोर थे उन्हें छोड़कर उसके शेष पारियों का औसत 60 रन आता है। अगर दोस्तों 64 पारी थी, दो पारी आपने छोड़ दिया तो 62 पारी बचेंगी। कहोगे हाँ। क्वेश्चन कह रहा है कि जो शेष पारी बची है, मतलब 62 पारी बची है, उनका औसत 60 आता है अगर मैं अधिकतम और न्यूनतम स्कोर को छोड़ दूं। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। क्वेश्चन में दोस्तों पूछा क्या है? कहोगे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए उस खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर क्या है। उस खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर क्या है? कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, आपको यहां पर क्या दिख रहा है? कहोगे हमें दिख रहा है यहां पर 62 पारियों का औसत 60 था। ठीक है, क्या दिख रहा है? 62 पारियों का औसत 60 था। लेकिन जब अधिकतम और न्यूनतम स्कोर भी जोड़ा गया तो 64 पारियों का औसत कितना हो गया? कहोगे 62 हो गया। मतलब प्रत्येक पारी का औसत दो बढ़ गया। कहोगे हाँ। मैंने कहा ठीक है। अगर दोस्तों 62 पारियों का औसत 60 है और जो दो पारी शामिल की जा रही हैं, अधिकतम स्कोर वाली और न्यूनतम स्कोर वाली, वे औसत के हिसाब से 60 ही लेकर आती, मतलब कुल मिलाकर 120 ही लेकर आती, तो औसत पर कोई प्रभाव पड़ता? कहोगे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब औसत 60 ही रहता। कहोगे हाँ। अगर अधिकतम और न्यूनतम स्कोर वाली जो पारी थी औसत के हिसाब से 60 ही लेकर आती, मतलब कुल मिलाकर 120 ही लेकर आती, तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों वे 120 से इतना अधिक लेके आ गई हैं कि प्रत्येक पारी का औसत दो बढ़ गया है। तो आपने पूछा कितना बढ़ गया है? मैंने कहा देखिए कुल पारी तो 64 थी, ठीक है, एक पारी पे 2 की वृद्धि हुई है, तो 64 पारी पर 128 की वृद्धि हुई होगी। कैसे आया? मैंने 64 इंटू 2 कर दिया तो आ गया 128। मतलब जो दो पारी थी, जो दो पारी शामिल की गई है, अधिकतम स्कोर वाली और न्यूनतम स्कोर वाली, उनके पास 120 से 128 अधिक था। कहोगे हाँ। जिसके कारण क्या हो गया? प्रत्येक पारी का औसत दो बढ़ गया। अगर दोस्तों अधिकतम और न्यूनतम स्कोर के पास 120 से 128 अधिक था तो उनके पास था कितना? कहोगे 120 में मैंने 128 जोड़ दिया। तो इस प्रकार देखा जाए 8 4 2, मतलब जो दोनों पारी थी अधिकतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर वाली, उन दोनों का योग 248 था। कहोगे हाँ। ठीक है, तो अधिकतम स्कोर को हमने माना क्या था? कहोगे ए माना था, और न्यूनतम स्कोर को माना क्या था? कहोगे बी माना था, और दोनों का योग क्या आया है दोस्तों? कहोगे 248 आया है। मैंने कहा ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। हमें क्या निकालना है? कहोगे हमें निकालना है अधिकतम स्कोर की पारी, अधिकतम स्कोर निकालना है। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो दोस्तों अधिकतम स्कोर निकालना है मतलब ए की वैल्यू निकालनी है। कहोगे हाँ। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा समीकरण दिखे तो आप क्या करिए, एक बार जोड़ के आधा कर दीजिए तो हमारा ए की वैल्यू निकल जाएगी। मैंने कहा ठीक है, और एक बार अगर मैं इन दोनों का अंतर लेकर आधा कर देता हूं तो बी की वैल्यू निकल जाएगी। तो हमें अधिकतम स्कोर निकालना है, मतलब ए की वैल्यू निकालनी है, तो जोड़कर आधा कर देते हैं। तो मैंने जोड़ा इन्हें 8 8 4 12 के 2 हासिल लगे 1, 428 आया, और 428 को मैं 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या निकल के आया? कहोगे 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 4 8। मतलब जो अधिकतम स्कोर वाली पारी थी दोस्तों वो कितने रन की थी? कहोगे 214 रन की थी। क्या? 214 रन की थी। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बल्लेबाज का 40 पारियों में औसत रन जो था 50 था। ठीक है, कह रहा है यदि उच्चतम स्कोर तथा न्यूनतम स्कोर का अंतर 172 है
ठीक है, यदि इन दोनों पारियों को निकाल दिया जाए, जो अधिकतम स्कोर वाली है और न्यूनतम स्कोर वाली पारी है उसको निकाल दिया जाए, तो उसका औसत जो शेष पारी बच रहे हैं उनका औसत 48 हो जाता है। ठीक है, तो बताइए उच्चतम स्कोर क्या है? क्या उच्चतम स्कोर क्या है? दोस्तों क्वेश्चन में दिया क्या गया है? कहोगे क्वेश्चन में दिया है कि एक बल्लेबाज था, उसकी 40 पारियों का औसत 50 था। कह रहा एक बल्लेबाज था जिसकी 40 पारियों का औसत कितना था? कहोगे 50 था। कोई दिक्कत आपको? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे आगे कह रहा है कि उसकी उच्चतम तथा न्यूनतम पारी का अंतर 172 है। ठीक है, अगर दोस्तों मैं उच्चतम पारी को ए मान लेता हूं और न्यूनतम पारी को बी मान लेता हूं तो ए माइनस बी बराबर 172 के होगा। कहोगे हाँ। कोई दिक्कत यहां तक? कहोगे नहीं, हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छे। आगे दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे आगे कह रहा है यदि इन दोनों पारियों को निकाल दिया जाए, किसको? उच्चतम पारी को और न्यूनतम पारी को निकाल दिया जाए तो उसका औसत, मतलब जो शेष पारी बच रही है उनका औसत कितना हो जाता है? कहोगे 48 हो जाता है। ठीक है, 40 पारी थी, 2 पारी को आपने निकाल दिया तो बचेंगी कितनी पारी? कहोगे 38 पारी बचेंगी। और 38 पारियों का औसत कितना हो जाता है? कहोगे 48 हो जाता है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? कहोगे क्वेश्चन में पूछा गया कि बताइए उच्चतम पारी कितने रन की थी, उच्चतम स्कोर कितने का था? मैंने कहा बहुत अच्छी। तो दोस्तों आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि 38 पारियों का औसत कितना था? 48 था। और जब 2 पारी और जोड़ी गई, उच्चतम स्कोर वाली और न्यूनतम स्कोर वाली, तो सभी का औसत क्या हो गया? 50 हो गया। मतलब प्रत्येक पारी का औसत 2-2 बढ़ गया। कहोगे हाँ। तो दोस्तों अगर 38 पारियों का औसत 48 है और जो 2 पारी शामिल की जा रही हैं, उच्चतम स्कोर वाली और न्यूनतम स्कोर वाली, वो औसत के हिसाब से 48 ही लेकर आती, मतलब कुल मिलाकर 96 ही लेकर आती, तो औसत पर कोई प्रभाव पड़ता? कहोगे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब सभी का औसत 48 ही रहता। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों उच्चतम और न्यूनतम स्कोर वाली जो पारी है औसत के हिसाब से 48 ही लाती तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब सभी का स्कोर 48 रहता सभी पारियों का। लेकिन दोस्तों वे 96 से इतना अधिक लेके आई हैं कि सभी पारी का औसत 2-2 बढ़ गया है, क्योंकि सभी पारी का औसत पहले 48 था लेकिन आज कितना हो गया है? 50 हो गया है, मतलब सभी पारी का औसत 2-2 बढ़ गया है। तो कुल कितना बढ़ गया? कहोगे देखिए पारी तो 40 थी, एक पारी पे 2 की वृद्धि हुई है तो 40 पारी पर 80 की वृद्धि होगी। मतलब जो अधिकतम और न्यूनतम स्कोर वाली पारी थी वे 96 से 80 अधिक लेके आ रही थी। कहोगे हाँ, इसीलिए सभी का स्कोर 2-2 बढ़ गया, सभी पारियों का स्कोर 2-2 बढ़ गया है। कितना अधिक लेके आई है? कहोगे 80। ठीक है, तो 96 में मैंने 80 जोड़ दिया तो क्या आ गया? कहोगे भैया 6 8 8 16 1 17। मतलब जो अधिकतम और न्यूनतम स्कोर वाली पारी थी कुल मिलाकर 176 लाई थी। कहोगे हाँ। तो इसका तो मतलब यही हुआ कि अधिकतम और न्यूनतम स्कोर वाली पारी का योग 176 है। कहोगे हाँ। अधिकतम स्कोर को माना क्या था? कहोगे ए माना था, और न्यूनतम स्कोर वाली पारी का को माना कितना था? कहोगे बी माना था। और इन दोनों का योग कितना आया दोस्तों? कहोगे 176 आया है, तो 176 मैंने लिख दिया। हमें अधिकतम स्कोर निकालना है, मतलब एक ही वैल्यू निकालनी है। कहोगे हाँ, तो मैंने दोनों का जोड़ कर दिया, 6 2 8 7 7 14 3, और दोनों का और मैंने आधा कर दिया तो क्या आ गया? कहोगे 2 1 2 2 7 14 2 चौके 8। मतलब जो अधिकतम स्कोर की पारी थी दोस्तों, अधिकतम स्कोर की पारी थी वो 174 रन की थी। क्या? 174 रन की थी। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बल्लेबाज का 42 पारियों का औसत 30 है। कह रहा है एक बल्लेबाज है, उसकी 42 पारियों का औसत 30 है। कह रहा है यदि उच्चतम स्कोर तथा न्यूनतम स्कोर का अंतर 100 है और यदि इन दोनों पारियों को निकाल दिया जाए तो 40 पारियों का औसत 28 रह जाता है। ठीक है, तो उसका उच्चतम स्कोर ज्ञात कीजिए। क्या? उसका उच्चतम स्कोर ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन में दिया क्या है? कहोगे क्वेश्चन में दिया गया है कि एक बल्लेबाज है, उसकी 42 पारियों का औसत 30 दिया गया है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आगे दोस्तों क्वेश्चन में क्या कहा गया? कहोगे आगे कहा गया कि उसके उच्चतम और न्यूनतम पारी का जो अंतर है वो 100 है। मान लेते हैं दोस्तों उच्चतम पारी ए रन की थी और न्यूनतम पारी बी रन की थी, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि ए माइनस बी बराबर 100 के है। कहोगे हाँ, इसका मतलब यही हुआ। मैंने कहा बहुत अच्छे। आगे पढ़िए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे आगे कह रहा है कि यदि इन दोनों पारियों को निकाल दिया जाए तो 40 पारियों का औसत 28 रह जाता है। किसको? कहोगे उच्चतम और न्यूनतम स्कोर की जब पारी को निकाला जाता है तो 40 जो पारी बचती है उनका स्कोर 28 रह जाता है।
कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों आपको कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, कहोगे हाँ क्या दिखाई दे रहा है, कहोगे देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 40 पारियों का औसत 28 था, लेकिन जब 2 पारी को और जोड़ा गया जो उच्चतम स्कोर की थी और न्यूनतम स्कोर की थी, तो सभी पारियों का औसत क्या हो गया है, 30 हो गया है। मतलब प्रत्येक पारी का औसत 2-2 बढ़ गया है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 40 पारियों का औसत 28 है और जो 2 पारी शामिल की जा रही है अधिकतम स्कोर वाली और न्यूनतम स्कोर वाली, औसत के हिसाब से 28 ही लेकर आती, मतलब कुल मिलाकर 56 ही लेकर आती, तो औसत पर कोई प्रभाव पड़ता, कहोगे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब सभी का औसत 28 ही रहता है, कहोगे हाँ सभी पारियों का औसत 28 ही रहता है। लेकिन दोस्तों जो अधिकतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर की पारी थी वे 56 से इतना अधिक लेके आई कि सभी का स्कोर 2-2 बढ़ गया। तो कितना अधिक लेके आई है, कहोगे देखा जाए तो 42 पारी थी, एक पारी पर 2 की वृद्धि हो रही है, तो 42 पारी पर 84 की वृद्धि हो रही है। मतलब जो उच्चतम और न्यूनतम स्कोर की पारी थी वो 56 से 84 अधिक लेके आई है, कहोगे हाँ इसीलिए सभी का स्कोर 2-2 रन बढ़ जा रहा है। अगर 56 से 84 अधिक लेकर आई है अधिकतम और न्यूनतम स्कोर वाली पारी, तो ये लेकर आई कितनी है, कहोगे हमने 56 में 84 जोड़ दिया तो आया 6-4-10 की 0, 1 कैरी, 8-5-13, 1-14। मतलब जो उच्चतम और न्यूनतम स्कोर की पारी थी वास्तव में 140 लेकर आ रही थी, कहोगे हाँ। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि दोनों पारियों का योग उच्चतम और न्यूनतम पारियों का 140 है, कहोगे हाँ। उच्चतम पारी को दोस्तों माना क्या है, कहोगे ए माना है, और न्यूनतम पारी को क्या माना है, कहोगे बी माना है, और उनका योग कितना है, कहोगे 100 है, 140 है, क्या है 140 है। दोस्तों हमें इसमें निकालना क्या है, कहोगे उच्चतम स्कोर निकालना है। तो मैंने दोनों को जोड़ दिया और आधा कर दिया, या यहाँ पर इसको आधा कर लीजिए, यहाँ पर आधा कर दीजिए, उसके बाद दोनों को जोड़ दीजिए, बात तो वही है, कहोगे हाँ। तो इसको आधा किया 50, इसको आधा किया 70 और 50 में 70 जोड़ दिया तो क्या आ गया 120 आ गया। मतलब जो अधिकतम स्कोर की पारी थी दोस्तों कितने रन की थी, 120 रन की थी। तो दोस्तों इसमें न्यूनतम पारी का स्कोर भी पूछ सकता है, तो कैसे आया, कहोगे मैंने दोनों का अंतर लिया तो आया 40 का मैंने आधा कर दिया तो आया 20। मतलब जो न्यूनतम स्कोर वाली पारी थी वो कितने रन की थी दोस्तों, कहोगे 20 रन की थी, क्या 20 रन की थी। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। कह रहा है कि एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। कह रहा है एक छात्र जिसकी आयु है 20 वर्ष वो कक्षा को छोड़ देता है, ठीक है। कह रहा है उसके स्थान पर 2 नए बच्चे आ जाते हैं, 2 छात्र आ जाते हैं, ठीक है, जिससे जिनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है। कह रहा है यदि कक्षा में उपस्थित छात्रों का नया औसत 15 वर्ष ही है, जितना पहले था उतना ही है, तो बताइए कक्षा में आए छोटे छात्र की उम्र क्या होगी, कक्षा में आए छोटे छात्र की उम्र क्या होगी। दोस्तों क्वेश्चन में दिया क्या है, कहोगे क्वेश्चन में दिया है कि 30 छात्र थे और उनकी औसत आयु 15 वर्ष दी है। क्या किसी कक्षा में 30 छात्र थे और उनकी औसत आयु 15 वर्ष दी है। कोई दिक्कत आपको दोस्तों, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं। आगे दोस्तों क्वेश्चन में क्या कहा है, कहोगे आगे क्वेश्चन में कहा है कि एक छात्र जिसकी आयु 20 वर्ष थी वो कक्षा को छोड़ देता है। ये जो 30 छात्र थे दोस्तों इसमें से एक लड़का था जो 20 साल का था, वो कक्षा को छोड़ देता है और उसके स्थान पर 2 नए विद्यार्थी आते हैं जिनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है। अगर दोस्तों जो बड़ा विद्यार्थी है वो A साल का है और जो छोटा विद्यार्थी है B साल का, तो मैं कह सकता हूं A माइनस B बराबर 5 साल के, कहोगे हाँ। यहां तक आपको कोई दिक्कत, कहोगे यहां तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं। आगे पढ़िए दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब दोनों बच्चे आ जाते हैं तो जो नया औसत रहता है, जो नया औसत होता है वो 15 साल ही रहता है। जब दोस्तों जो बच्चा चला गया उसके स्थान पर 2 नए बच्चे आते हैं, उस समय भी सभी बच्चों का औसत 15 साल ही रहता है। तो बच्चे कितने हो जाएंगे दोस्तों, कहोगे देखिए 30 बच्चे थे, एक बच्चा चला गया 29 बच्चे हो गए और 2 आ गए तो 31 बच्चे हो गए। मतलब 31 बच्चों का औसत कितना हो जाता है, कहोगे 15 ही होता है। 31 बच्चों का औसत कितना होता है, कहोगे 15 ही होता है। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, कहोगे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए कक्षा में आए छोटे बच्चे की उम्र क्या है, कक्षा में आए छोटे बच्चे की उम्र क्या है। कोई दिक्कत आपको, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों एक चीज बताइए, 30 छात्रों का औसत 15 साल था, 30 छात्रों का औसत कितना था, 15 साल था। उसमें से एक लड़का जो 20 साल का था वो जा रहा है। 30 छात्रों का औसत 15 साल था, उसमें एक लड़का ऐसा था उसमें से जो 20 साल का था वो कक्षा छोड़ रहा है। अगर दोस्तों जो लड़का छोड़ रहा है वो 15 साल का ही लड़का जाता, 15 साल का ही जाता,
तो औसत पर कोई प्रभाव पड़ता है? कहोगे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों वो औसत से 5 अधिक लेके जा रहा है, तो सभी का औसत क्या हो जाएगा? 5 कम हो जाएगा। मतलब जो बच्चे बच रहे हैं उन सभी का औसत 5 कम हो जाएगा। कहोगे हाँ, अगर 15 लेकर जाता जो लड़का जा रहा है तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन वो 5 अधिक लेके जा रहा है औसत से, इसलिए जो बच्चे बच रहे हैं उनका औसत 5 कम हो जा रहा है। मैंने कहा ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए, जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो दोनों नए बच्चे आ रहे हैं, वो इतना अधिक लेके आ रहे हैं कि औसत पर तो कोई प्रभाव पड़ा ही ना। मतलब जितना औसत पहले था उतना ही अभी भी है। तो कैसे हुआ, कितना लेकर आए दोनों बच्चे कि औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा? कहोगे देखिए, जो बच्चे बचे हैं 30 बच्चे थे, उसमें से जब एक लड़का चला गया था तो जो बच्चे बचे हैं उन्हें पता है कि भैया हमें औसत पूरा करने के लिए, मतलब औसत 15 रखने के लिए 5 की कमी हो गई है। ठीक है। जब दोनों नए बच्चे आए तो उनसे कहा गया कि भैया आप 5 दे दीजिए, क्योंकि जो हमारा औसत 15 था उसमें कुल मिलाकर 5 की कमी हो गई है। मैंने कहा ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो दो बच्चे आए थे उन्होंने कुल मिलाकर 5 दे दिया। अब जो बच्चे बचे थे दोस्तों, 29, उनका औसत क्या हो गया? 15 ही हो गया। ठीक है। अब जो दोनों नए बच्चे आ रहे थे उनसे कहा गया कि भैया आ जाइए, तो उन्होंने क्या किया, औसत के हिसाब से दोस्तों, औसत के हिसाब से 15 ही लेकर आया, मतलब कुल मिलाकर 30 ही लेकर आया, जिससे औसत पर कोई प्रभाव पड़ा ही ना, मतलब सभी का औसत 15 ही रह गया। कहोगे हाँ। तो दोनों जो बच्चे आए हैं दोस्तों, वो वास्तव में कुल कितना लेकर आए हैं? कहोगे देखिए, शुरुआत में तो इन्होंने 5 दिया, उसके बाद शुरुआत में दोस्तों उन्होंने तो 5 वर्ष दिया, उसके बाद औसत के हिसाब से 30 लेकर आए हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो दोनों बच्चों ने वास्तव में कुल मिलाकर 35 साल लेकर आए थे। मतलब जो दोनों बच्चे थे उनकी उम्र का योग 35 वर्ष था। कहोगे हाँ। तो पहले बच्चे को हमने माना क्या था दोस्तों? कहोगे एज माना था, और दूसरे बच्चे की उम्र को क्या माना था? कहोगे 20 साल माना था। और उनकी आयु का योग कितना आया दोस्तों? कहोगे 35 साल आया है। मतलब a + b = 35 साल के। कहोगे हाँ। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? कहोगे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए छोटे बच्चे की उम्र बताइए, मतलब बी की वैल्यू पूछी गई है। कहोगे हाँ। तो बी की वैल्यू कैसे निकलेगी? कहोगे दोनों का अंतर ले लीजिए और अंतर का आधा कर दीजिए तो आ जाएगी। तो 35 और 5 का मैंने अंतर लिया तो आया 30, और 30 का मैंने आधा कर दिया तो क्या आ गया? कहोगे 15 आ गया। मतलब जो छोटा बच्चा था उसकी उम्र कितनी थी दोस्तों? कहोगे 15 साल थी। क्या थी? 15 साल थी। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में 45 छात्रों की औसत आयु 22 वर्ष है। ठीक है। कह रहा है एक छात्र जिसकी आयु 28 वर्ष है कक्षा को छोड़ देता है तथा उसके स्थान पर 2 नए विद्यार्थी आते हैं जिनकी आयु में 16 वर्ष का अंतर है। यदि कक्षा में उपस्थित छात्रों का नया औसत 22 वर्ष हो, मतलब जितना औसत पहले था उतना ही औसत हो अभी भी, तो कक्षा में आए छोटे छात्र की उम्र ज्ञात कीजिए। कक्षा में आए छोटे छात्र की उम्र ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। दोस्तों क्वेश्चन में दिया क्या गया है? कहोगे क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कक्षा में 45 छात्र थे और उनका औसत 22 वर्ष दिया गया है। कितना दिया गया है? 45 छात्रों का औसत। कहोगे 22 वर्ष दिया गया है। यहां तक आपको कोई दिक्कत? कहोगे हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा बहुत अच्छे। आगे क्या कहा गया है दोस्तों? कहोगे आगे कहा है कि एक छात्र, इन्हीं में से एक छात्र जो 28 वर्ष का था कक्षा को छोड़ देता है। 28 वर्ष का था, वो कक्षा को छोड़ दिया। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। आगे क्या कह रहा है दोस्तों? कहोगे आगे कह रहा है कि जो दोनों बच्चे आ रहे हैं उनकी उम्र का अंतर 16 वर्ष है। जो दोनों बच्चे आ रहे हैं नए, उसके स्थान पर उनकी उम्र का अंतर 16 वर्ष है। मान लेते हैं दोस्तों जो बड़ा बच्चा होगा उसकी उम्र ए साल रही होगी, और जो छोटा बच्चा रहा होगा, छोटा विद्यार्थी रहा होगा, उसकी उम्र 20 साल रही होगी। तो a - b = 16 साल के होगा। कहोगे हाँ, a - b = 16 साल के। मैंने कहा बहुत अच्छे। कोई दिक्कत यहां तक? कहोगे हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा बहुत अच्छे। आगे दोस्तों क्या कह रहा है? कहोगे आगे कह रहा है कि जो दोनों बच्चे आ रहे हैं जब उनको शामिल कर लिया जाता है तो सभी कक्षा का जो औसत होता है वो 22 ही रहता है। जितना पहले था उतना ही रहता है। दोस्तों 45 छात्र थे, उसमें से एक छात्र चला गया, बचे 44 छात्र। उसके स्थान पे 2 छात्र आ गए तो हो गए 46 छात्र। मतलब जो 46 छात्र हो जाते हैं तो उनकी औसत भी क्या रहता है? 42 ही रहता है। मतलब जब 46 छात्र हो जाते हैं तो उनका भी औसत क्या हो जाता है? कहोगे 42 ही रहता है। मैंने कहा बहुत अच्छा। तो दोस्तों आप एक चीज बताइए, 45 छात्रों का औसत कितना था? कहोगे 22 था। उसमें से एक लड़का 28 साल का जो था वो जा रहा है। अगर दोस्तों
वो 22 साल का ही लड़का जाता, अगर 22 साल ही लेकर जाता, जो लड़का 28 साल का जा रहा है वास्तव में वो 22 साल ही लेकर जाता, तो औसत पर कोई प्रभाव पड़ता? कहोगे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब सभी बच्चों का औसत 22 ही रहता। कहोगे हाँ, लेकिन दोस्तों वो औसत से 6 अधिक लेके जा रहा है। अगर औसत से दोस्तों कुल मिलाकर 6 अधिक लेके जा रहा है, जो लड़का जा रहा है, कक्षा छोड़ रहा है, तो इस प्रकार कुल औसत में तो 6 की कमी हो जाएगी। जो बच्चे बचेंगे उनके पास कुल मिलाकर 6 की कमी हो जाएगी औसत पूरा करने के लिए। कहोगे हाँ, लेकिन दोस्तों जो दोनों बच्चे आए हैं, उसके स्थान पे जो दोनों बच्चे आए हैं वो इतना अधिक लेके आए हैं, इतना अधिक लेके आए हैं कि औसत पर तो कोई प्रभाव पड़ा ही ना। तो आपने पूछा कितना लेके आए हैं कि औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैंने कहा देखिए, जो बच्चे बचे थे, एक लड़का जाने के बाद जो बच्चे बचे थे उन्हें पता है कि भैया हमें कुल मिलाकर 6 की कमी हो गई है। क्या? कुल मिलाकर 6 की कमी हो गई है। तो जो दोनों बच्चे आ रहे थे उनसे कहा गया कि भैया हमारा औसत में औसत पूरा करने के लिए 6 की कमी हो गई है, इसलिए आप 6 दे दीजिए, 6 साल दे दीजिए। तो इन्होंने 6 साल दे दिया। अब कहा गया कि भैया अब आप आ जाइए। तो इन्होंने क्या किया, अब औसत के हिसाब से जो दोनों बच्चे थे, बड़ी उम्र का और छोटी उम्र का, वो औसत के हिसाब से 22 लेकर आ गए, मतलब कुल मिलाकर 44 लेकर आ गए। जब कुल मिलाकर 44 लेकर आ गए या औसत के हिसाब से 22 लेकर आ गए, तो औसत पर कोई प्रभाव पड़ा ही ना। मतलब जितना औसत पहले था 22, उतना ही औसत आज भी है। तो वे कुल लेकर आए कितना ये लेकर आए? कहोगे देखिए, शुरुआत में तो इन्होंने 6 साल दिया था और बाद में 44 साल और लेकर आए थे। तो इस प्रकार देखा जाए तो दोनों ने कुल मिलाकर 50 साल लेकर आया था। मतलब जो बड़ा बच्चा था और छोटा बच्चा था उसकी उम्र का योग 50 साल था। कहोगे हाँ। और बड़े लड़के को हमने, बड़े विद्यार्थी को हमने क्या माना है? कहोगे A साल का माना है। और छोटे विद्यार्थी को हमने कितने साल का माना है? कहोगे 20 साल का माना है। मतलब A प्लस बी बराबर 50 के होगा। कहोगे हाँ 50 के होगा। हमसे दोस्तों क्वेश्चन में पूछा क्या है? कहोगे हमसे पूछा गया है कि बताइए कक्षा में छोटे बच्चे की उम्र बताइए। आपसे दोस्तों बड़े बच्चे का भी उम्र पूछ लेता तो आपको दोनों का जोड़ का आधा करना था, लेकिन हमसे छोटे बच्चे का उम्र पूछा है तो मैंने दोनों का अंतर लिया। अगर दोस्तों मैं 50 में से 10 घटाता हूं तो 40 आएगा, और 40 में से अगर मैं 6 घटा देता हूं तो आएगा 34, और 34 को मैं आधा कर दूंगा तो क्या आएगा? कहोगे 17 आएगा। क्या आएगा? 17 आएगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। मतलब जो छोटा बच्चा था दोस्तों, छोटा बच्चा था वो कितने साल का था? कहोगे 17 साल का था। क्या? 17 साल का था। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्याओं में प्रथम संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है तथा तृतीय संख्या की 3 गुनी है। कौन 3 गुनी है? कहोगे पहली संख्या की बात हो रही है। मतलब पहली संख्या तीसरी संख्या को 3 गुनी है, लेकिन दूसरी संख्या की 2 गुनी है। मैंने कहा बहुत अच्छे। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे आगे कह रहा है यदि तीनों संख्याओं का औसत 49.5 हो तो प्रथम तथा तृतीय संख्या का पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत होगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन में दिया क्या है? कहोगे क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 संख्याएं हैं। मान लीजिए दोस्तों पहली संख्या हमारी फर्स्ट है, दूसरी संख्या हमारी सेकंड है और तीसरी संख्या हमारी थर्ड है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। हम ABC भी मान सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है आप क्या मानो। ठीक है। क्वेश्चन में दोस्तों क्या कहा है? कहोगे क्वेश्चन में कहा है कि प्रथम संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है। प्रथम संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है। किसकी 2 गुनी है? ये कहोगे इसकी। अगर दोस्तों ये 1 है तो ये कितनी है? कहोगे 2 है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे पढ़िए दोस्तों। कह रहा था कि दूसरी संख्या की 2 गुनी है तथा तृतीय संख्या की किसकी बात हो रही है? कहोगे पहली संख्या की बात हो रही है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है तथा तृतीय संख्या की 3 गुनी है। अगर दोस्तों ये 3 गुनी है तो ये कितनी होगी? कहोगे 2/3 होगी। क्या? 2/3 होगी। मैंने कहा बहुत अच्छी। कोई दिक्कत आपको? कहोगे नहीं। मैंने अनुपातिक वैल्यू लेकर इसे सोल्व कर लिया और सोल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया है। तो आपने सोल्व किया तो क्या आया? कहोगे 6:3:2 आ गया। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। मतलब पहली संख्या हमारी 6 है, दूसरी संख्या हमारी 3 है और तीसरी संख्या हमारी 2 है। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो दोस्तों आप ये बता दीजिए ये जो तीनों संख्याएं हैं दोस्तों इनका औसत क्या होगा? कहोगे 6 में 3 जोड़ा 9, 9 में 2 जोड़ा 11 और इनका औसत अगर निकाला जाए तो 11/3 आएगा। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। हमें पता है कि तीनों संख्याओं का औसत क्या है? 11/3 है। लेकिन आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो तीनों संख्याएं हैं उनका औसत 49.5 है। मतलब ये बराबर 49.5 के। कहोगे हाँ
तो एक बराबर कितने के कहोगे, हमने डिवाइड कर दिया 11 चौक 44, 11 55 और एक बराबर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 13.5, मतलब एक बराबर 13.5 के कहोगे। हाँ, एक यूनिट बराबर 13.5 के। क्वेश्चन में दोस्तों पूछा क्या है कहोगे, क्वेश्चन में पूछा गया कि बताइए प्रथम और तृतीय संख्या का अंतर बताइए। प्रथम संख्या थी कितनी दोस्तों, कहोगे 6 थी, और तीसरी संख्या थी कितनी दोस्तों, तो कहोगे 2 थी, और इन दोनों का अंतर कितना था, कहोगे 4 था, मतलब 4 यूनिट बराबर बताना है कहोगे। हाँ, एक यूनिट बराबर इतने के है तो 4 यूनिट बराबर कितने के, कहोगे 4 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। डायरेक्ट यहीं पर कर सकता था, लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो 4 पंचे 20 के 0, 2 कैरी, ठीक, 4 3 12, 12 2 14, 4 हासिल लगे 1, 4 1 9 4, तो क्या आ गया दोस्तों, कहोगे 54 आ गया। क्या 54 आ गया, मतलब प्रथम और तृतीय संख्या का अंतर कितना है दोस्तों, कहोगे 54 है। क्या है, 54 है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या जो है पहली संख्या की दुगनी है तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। यदि इन तीनों संख्याओं का औसत 44 है तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है, सबसे बड़ी संख्या बताइए क्या है। मैंने कहा बहुत अच्छे दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कहा है, कहोगे क्वेश्चन में कहा है कि 3 संख्याएं हैं, मान लेते हैं पहली संख्या फर्स्ट है, दूसरी संख्या हमारी सेकंड है, तीसरी संख्या हमारी थर्ड है। आपको कोई दिक्कत कहोगे नहीं। क्वेश्चन में दोस्तों क्या कहा है, कहोगे क्वेश्चन में कहा है कि जो दूसरी संख्या जो है पहली संख्या की दुगनी है। कौन दुगनी है, कहोगे दूसरी वाली, किसकी, पहले वाली की। अगर पहली वाली संख्या दोस्तों 1 है तो ये कितनी है, कहोगे 2। दूसरी संख्या पहली वाली की दुगनी है, और क्या कह रहा है, और तीसरी की 3 गुनी है। कौन 3 गुनी है, कहोगे दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। अगर ये 3 गुनी है दोस्तों तो ये कितनी होगी, कहोगे 2/3 होगी। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। मैंने अनुपातिक वैल्यू लेकर सोल्व कर लिया तो क्या आ गया, कहोगे भैया 3 6 2 आ गया। मतलब पहली संख्या 3 थी, दूसरी संख्या 6 थी, तीसरी संख्या 2 थी, कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप ये बताइए तीनों जो संख्याएं हैं इनका औसत क्या होगा, कहोगे देखिए तीनों संख्याओं का योग जो होगा वो 11 होगा, और मैं अगर इनका औसत निकालना चाहूं तो इसका औसत आएगा 11/3 आएगा। मतलब जो तीनों संख्याएं हैं उनका औसत 11/3 है, कहोगे हाँ। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि जो तीनों संख्याएं हैं उनका औसत 44 है, मतलब 11/3 बराबर 44 के, कहोगे हाँ। तो एक बराबर कितने के, कहोगे एक बराबर निकाल लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं या सीधे अपोन में भेज दो, बात तो वही है, कहोगे हाँ। 11 चौक 44 और 3 इधर जाएगा तो आएगा 12, मतलब एक बराबर 12 के, कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। हमसे दोस्तों क्वेश्चन में पूछा क्या है, कहोगे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए बड़ी संख्या क्या होगी। तो बड़ी संख्या कौन सी थी, कहोगे दूसरी वाली बड़ी थी, मतलब 6 यूनिट बराबर बताना है, कहोगे हाँ। एक यूनिट बराबर दोस्तों 12 के है तो 6 यूनिट बराबर कितने के, कहोगे 72 के। मतलब जो सबसे बड़ी संख्या है दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या है वो कितनी है, कहोगे 72 है। क्या है, 72 है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोनू, हरि और गोविंद की आयु का औसत 40 वर्ष है, ठीक है। कह रहा है यदि उनकी आयु क्रम से 4:5:3 हो के अनुपात में हो तो सोनू और गोविंद की आयु के बीच का अंतर क्या होगा। कह रहा है सोनू और गोविंद की आयु के बीच का अंतर क्या होगा। मैंने कहा बहुत अच्छे दोस्तों, एक बात बताइए इस क्वेश्चन में दिया क्या है, कहोगे क्वेश्चन में दिया है कि सोनू, हरि और गोविंद की आयु का औसत 40 दिया है। अगर दोस्तों तीनों व्यक्तियों की आयु का औसत 40 साल है तो तीनों व्यक्तियों की कुल आयु का योग क्या होगा, कहोगे 40 में हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 120, मतलब तीनों जो व्यक्ति थे कुल मिलाकर 120 साल के थे, कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कहोगे नहीं, ठीक है। आगे दोस्तों क्या कहा है, कहोगे आगे कह रहा है कि यदि उनकी आयु क्रम से 4:5:3 हो, किसकी आयु, कहोगे सोनू, हरि और गोविंद की आयु का अनुपात कितना, 4:5:3 दिया है। सोनू, हरि और गोविंद की आयु का अनुपात। मैंने कहा बहुत अच्छे, मतलब सोनू की आयु जो है 4 साल है, हरि की आयु 5 साल है और गोविंद की आयु 3 साल है, कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप ये बताइए इन तीनों व्यक्तियों की आयु का योग क्या है, इसके हिसाब से कहोगे देखा जाए तो 4 5 9 9 3 12 साल है, ठीक है। और क्वेश्चन में तो कहा था 120 है, हमने यहां पर चेक किया तो आया 12 साल, लेकिन यहां पर हमने अभी को निकाला था तो क्या आया था, 120 साल आया था। मतलब 12 बराबर 120 के है, कहोगे हाँ 12 बराबर 120 के है। तो एक बराबर कितने के, कहोगे 1 बराबर 10 के।
1 यूनिट बराबर 10 के। मैंने कहा बहुत अच्छी। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा क्या है, कहोगे क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए सोनू और गोविंद की आयु के बीच का अंतर क्या है। ठीक है, सोनू की आयु, दोस्तों सोनू की आयु क्या है, कहोगे 4 साल है, और गोविंद की आयु क्या है 3 साल है। तो इनकी आयु के बीच का अंतर क्या है, कहोगे 1 यूनिट है। और 1 यूनिट बराबर आया कितना है, कहोगे 10 की आया है। मतलब सोनू और गोविंद की आयु का बीच का जो अंतर है वो 10 साल है, कहोगे हाँ 10 साल है। क्या है, 10 साल है। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि तीनों की आयु का अनुपात 4:5:7 हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु क्या है। सबसे छोटे लड़के की आयु क्या है। दोस्तों क्या कहा है क्वेश्चन में, कहोगे क्वेश्चन में कहा है कि 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। अगर 3 लड़कों की औसत आयु दोस्तों 16 वर्ष है तो तीनों लड़कों की कुल आयु क्या होगी, कहोगे 16 3 48। 16 में मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 48। मतलब जो तीनों लड़के हैं उनकी आयु का योग कुल मिलाकर 48 साल है, कहोगे हाँ 48 साल है। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। आगे दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे आगे कह रहा है कि तीनों की आयु का अनुपात जो है 4:5:7 है। मतलब जो तीनों लड़के थे उनकी आयु का अनुपात जो है 4:5:7 है। मतलब पहला लड़का 4 साल का है, दूसरा लड़का 5 साल का है, तीसरा लड़का 7 साल का है, कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप ये बताइए तीनों लड़कों की आयु का योग क्या होगा, इसके हिसाब से अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से तीनों लड़कों की आयु का योग क्या होगा, कहोगे 4 5 9 9 7 16 साल होगा। लेकिन हमने तो निकाला है अभी को कि भैया 48 साल होगा। तो 16 बराबर 48 के होगा कि नहीं, कहोगे हाँ 16 बराबर 48 के होगा। तो 1 बराबर कितने के, कहोगे 1 बराबर 3 के। 1 यूनिट बराबर 3 साल की। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। मैंने कहा बहुत अच्छे। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, कहोगे क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए छोटे लड़के की आयु क्या होगी। तो दोस्तों छोटा लड़का इसमें कौन है, कहोगे पहला जो लड़का है वो छोटा है और उसकी आयु जो है 4 यूनिट है। अगर 1 यूनिट बराबर दोस्तों 3 के हैं तो 4 यूनिट बराबर कितने के, कहोगे 12 के। मतलब जो छोटा लड़का है वो कितने साल का है दोस्तों, कहोगे 12 साल का है। क्या 12 साल का है। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 36 है। क्या 3 संख्याओं का औसत 36 है। ठीक है, कह रहा है तथा पहली संख्या अन्य दोनों संख्याओं की योग का, कह रहा है पहली जो संख्या है अन्य दोनों संख्याओं की योग का 1/5 है। किसका 1/5 है, तो भैया जो दोनों अन्य संख्याएं थी उसका 1/5 है। ठीक है, तो बताइए पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या क्या होगी। दोस्तों क्वेश्चन में दिया क्या है, कहोगे क्वेश्चन में दिया है कि 3 संख्याओं का औसत 36 दिया है। 3 संख्याओं का औसत 36 दिया है। अगर दोस्तों 3 संख्याओं का औसत 36 है तो तीनों संख्याओं का कुल योग कितना होगा, कहोगे 36 में हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 108। मतलब जो तीनों संख्याएं हैं कुल मिलाकर उनका योग 108 है, कहोगे हाँ। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। ठीक है, आगे क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, कहोगे आगे कह रहा है कि जो पहली संख्या है अन्य दोनों संख्याओं की योग का 1/5 है। मान लेते हैं पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, तीसरी संख्या सी है। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। क्वेश्चन में दोस्तों कहा है कि जो पहली संख्या है अन्य दोनों संख्याओं के योग का, अन्य दोनों संख्याओं की योग का 1/5 है। क्या 1/5 है। किसका 1/5 है, कहोगे अन्य दोनों संख्याओं के योग का। अगर दोस्तों अन्य दोनों संख्याओं की वैल्यू 5 है, अन्य दोनों संख्याओं की वैल्यू 5 है तो ए की वैल्यू क्या होगी, कहोगे 1 होगी। क्या होगी, 1 होगी। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। इसे हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों क्या कहा था, कहोगे क्वेश्चन में कहा था कि जो पहली संख्या है, हाँ मैंने कहा आगे बोलिए, कहोगे कह रहा था कि जो पहली संख्या है अन्य दोनों संख्याओं के योग का, अन्य दोनों संख्याओं के योग का 1/5 है। क्या 1/5 है। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। तो बीसी को मैंने इधर उठा के ले आया अपोन में, तो क्या गया 1/5 ही आया। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। अभी दोस्तों आपको कभी इस टाइप का कहा जाए तो दोस्तों जिसके साथ का की के लगता है उसकी वैल्यू हमेशा नीचे वाली होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट बता दिया आपको। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। दोस्तों आप ये बताइए अंतिम जो दोनों संख्याएं थी उनका योग कितना है, कहोगे 5 है। और पहली संख्या कितनी है, कहोगे 1 है। तो तीनों संख्याओं का योग कितना है, कहोगे 6 है। क्या है, 6 है। हमने इसके माध्यम से तो बता दिया 6 है, लेकिन अभी को तो हमने निकाला था तीनों संख्याओं का योग 108 है, कहोगे हाँ निकाला था। तो 6 बराबर 108 के होगा कि नहीं, कहोगे हाँ 6 बराबर 108 के होगा। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। तो 1 बराबर कितने के, कहोगे 1 बराबर हम निकाल लेते हैं तो 6 6 6 8 48, मतलब 1 बराबर 48 की।
तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछा क्या है कहोगे, क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए पहली संख्या क्या है। पहली संख्या की वैल्यू क्या है कहोगे, 1 यूनिट है। और 1 यूनिट बराबर कितने की आई है कहोगे, 18 की आई है। मतलब जो पहली संख्या है दोस्तों वो कितनी है कहोगे, 18 ही है। क्या है, 18 ही है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 26 है। ठीक है, कह रहा है जिनमें से पहली संख्या दूसरी संख्या के योग का, पहली संख्या जो है दूसरी और तीसरी संख्या के योग का 2/11 गुना है। तो बताइए पहली संख्या क्या होगी, क्या पहली संख्या क्या होगी। दोस्तों क्वेश्चन में दिया क्या है कहोगे, क्वेश्चन में दिया है कि 3 संख्याएं हैं। क्या, 3 संख्याएं हैं और उन तीनों संख्याओं का औसत 26 दिया है। तो मैंने पूछा बताइए तीनों संख्याओं का कुल योग क्या होगा कहोगे, हमने 26 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 26 में अगर दोस्तों मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा कहोगे, 3 छक 18 के 8, 1 कैरी, 3 दूनी 6, 1 7। मतलब तीनों संख्याओं का कुल योग 78 है कहोगे। हाँ, तीनों संख्याओं का योग कुल 78 है। मैंने कहा बहुत अच्छे। दोस्तों आगे क्वेश्चन में क्या कहा है कहोगे, आगे क्वेश्चन में कहा है कि जो पहली संख्या है अन्य दोनों संख्याओं के योग का 2/11 है। 2/11 है। मान लेते हैं दोस्तों पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, तीसरी संख्या सी है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। क्वेश्चन में कहा है जो पहली संख्या है, मैंने कहा आगे बोलिए। क्वेश्चन में कहा है कि जो पहली संख्या है अन्य दोनों संख्याओं के योग का 2/11 गुना है। तो का किसके साथ लग रहा है कहोगे, अन्य दोनों संख्याओं के साथ लग रहा है। मतलब अन्य दोनों संख्याओं की वैल्यू क्या होगी कहोगे, 11 होगी। अगर अन्य दोनों संख्याओं की वैल्यू 11 है तो ए की वैल्यू क्या होगी कहोगे, 2 होगी। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। इसे हम दूसरे मेथड से भी सोल्व करेंगे तो यही आएगा, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आप ये बताइए दोस्तों, अन्य जो दोनों संख्याएं थी उनका योग कितना था कहोगे, 11 था। और जो पहली संख्या थी उसकी वैल्यू, और जो पहली संख्या थी उसकी वैल्यू कितनी थी कहोगे, 2 थी। तो तीनों संख्याओं का कुल योग कितना है कहोगे, 13 है। क्या है, 13 है। लेकिन दोस्तों हमने इसके अनुसार तो बता दिया, लेकिन अभी को हमने तो निकाला था तीनों संख्याओं का योग 78 है। कहोगे हाँ निकाला था। तो 13 बराबर 78 के होगा कि नहीं कहोगे, हाँ 13 बराबर 78 के। अगर दोस्तों 13 बराबर 78 के है तो 1 बराबर कितने के कहोगे, 13 से हमने डिवाइड कर दिया, 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, 1 बराबर 6 की। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा क्या है कहोगे, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि बताइए पहली संख्या क्या होगी। क्या, पहली संख्या क्या होगी। तो दोस्तों पहली संख्या क्या है कहोगे, 2 यूनिट है। अगर 1 यूनिट बराबर दोस्तों 6 के है तो 2 यूनिट बराबर कितने के कहोगे, 2 यूनिट बराबर 12 के। मतलब जो पहली संख्या है दोस्तों वो कितनी है कहोगे, 12 है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में आपसे केवल पहली संख्या पूछेगी, या ऐसे पूछ सकता है कि अंतिम दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, और कुछ नहीं पूछेगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।